मालपुर रेलवे स्टेशन दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही सुनसान और डरावना हो जाता था। 24 साल के मिहिर ने हाल ही में रेलवे की परीक्षा पास की थी और उसकी पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी। वह नई नई शादी करके अपनी पत्नी के साथ मालपुर शिफ्ट हुआ था। नौकरी का पहला दिन था और उसके साथ स्टेशन का पुराना चपरासी सुधीर था, जो 33 साल से वहीं काम कर रहा था। बूढ़ा और थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन स्टेशन के हर कोने से वाकिफ था। शाम होते होते सुधीर ने मिहिर को धीरे धीरे स्टेशन की अजीब घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया कि आधी रात के बाद यहां अजीब आवाजें आती हैं, खाली प्लेटफॉर्म पर कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी कभी बिना ट्रेन के भी सिग्नल अपने आप हरा हो जाता है। मिहिर पढ़ा लिखा था, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मन में हल्की सी घबराहट जरूर बैठ गई। रात गहराने लगी। घड़ी की सुई जैसे जैसे 12 के करीब पहुंच रही थी, स्टेशन की हवा भारी होती जा रही थी। जब मिनट की सुई 0 मिनट 0 सेकंड पर पहुंची तो अचानक पूरे स्टेशन पर अजीब सी खामोशी छा गई। मिहिर के मन में दुविधा थी, दरवाजे बंद कर दे या शांत रहकर नजरअंदाज करे। उसने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठ गया। सुधीर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मिहिर को परेशान देखकर वह साथ रुक गया। दोनों आपस में बातें करने लगे ताकि डर कम हो। तभी अचानक बाहर प्लेटफॉर्म पर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। टप टप टप, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। मिहिर ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। अचानक सिग्नल की लाइट अपने आप हरी हो गई। मिहिर ने घबराकर कंट्रोल रूम को फोन किया, पर वहां से जवाब आया, यहां से कोई सिग्नल नहीं दिया गया। तभी लाउडस्पीकर पर खुद अनाउंसमेंट गूंजा, गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जबकि उस समय कोई ट्रेन निर्धारित नहीं थी। सुधीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, यही सब होता है यहां। अचानक दूर पटरी पर धुंध सी छाने लगी। मिहिर और सुधीर दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। धुंध के बीच उन्हें एक पुरानी ट्रेन की परछाई दिखी, जो बिना आवाज के धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। मिहिर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेन पास आई, लेकिन उसके पहिए पटरी को छू नहीं रहे थे। डिब्बों की खिड़कियों में अंधेरा था और दरवाजों पर खड़े साये उन्हें घूर रहे थे। ट्रेन कुछ सेकंड के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मिहिर के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, टिकट दिखाओ। सुधीर जमीन पर बैठ गया। यही वो ट्रेन है बाबूजी, सालों पहले जो हादसे में जल गई थी। मिहिर ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, यह सब भ्रम है। जैसे ही उसने ये कहा, स्टेशन की सारी लाइटें झपक कर बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद जब लाइटें वापस आईं तो ट्रेन, धुंध और आवाज सब गायब थे। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था। दोनों अंदर कमरे में लौट आए। मिहिर के माथे पर पसीना था। उसने घड़ी देखी, 12:07 AM। सुधीर धीमे से बोला, आप मानो या ना मानो बाबूजी, लेकिन यहां रात के बाद कुछ और ही ड्यूटी करता है। सुबह की पहली किरण के साथ स्टेशन फिर सामान्य लगने लगा, लेकिन उस रात के बाद मिहिर ने कभी आधी रात के बाद अकेले प्लेटफॉर्म की ओर देखने की हिम्मत नहीं की।